राजा दक्ष, उन दक्ष से उनका विवाह हो गया। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति से, देवहूति कर्दम ऋषि से और प्रसूति राजा दक्ष से। ये वही प्रसूति है जो दक्ष के यहाँ सती के रूप में कन्या जन्मेगी, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ है। आइए इन तीनों की वंशावली आपको श्रवण कराऊंगा। माता आकुति के घर रुचि प्रजापति से एक पुत्र एक कन्या यज्ञ और दक्षिणा के रूप में जन्म हुआ है। यज्ञ के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान ब्रह्म ही रूप धारण कर यज्ञ के रूप में उनके घर जन्मे। रुचि प्रजापति और आकुति के घर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरी कन्या देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ है, उनकी वंशावली की बहुत सुंदर कथा है, वो सुनाता। उससे पहले दक्ष की वंशावली और सुन लो। दक्ष और प्रसूति के यहाँ पहले 10,000 पुत्र जन्मे। नारद जी ने सबको ब्रह्म ज्ञान दे दिया कि तुम्हारा जन्म हुआ है, विवाह करोगे, संतान होगी, संसार में पड़ जाओगे, पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। 10 को सन्यासी ब्रह्मचारी बना दिया, तपस्या में लग गए। दक्ष को पता चला कि नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया जिससे सारे पुत्र तपस्या में लग गए। पुनः 10,000 पुत्र हुए, फिर नारद जी ने ज्ञान दे डाला। अब राजा दक्ष क्रोधित हुए और नारद जी को श्राप दे डाला कि तुमने सृष्टि के संचार में बड़ी आपदा करी है, विघ्न उत्पन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद एक क्षण से ज्यादा किसी स्थान पर रुक नहीं पाओगे। समझना, नारद जी ने श्राप को अंगीकार किया। भगवान का अगर भगत होगा ना तो कोई गाली देगा ना तो उसको भी स्वीकार कर लेगा। बहुत ज्यादा तारा मन में है तो कर ले। गलत शब्दों का प्रत्युत्तर दोगे, यानी कीचड़ में अगर पत्थर फेंकोगे तो कपड़े किसके खराब होंगे? स्वयं। आकाश में अगर पत्थर फेंकोगे तो वो गिरकर अपने ऊपर ही आएगा। इसलिए ऐसे समय पर शांति धारण कर लो। वही नारद जी ने करा। और क्या कहा? चाहते तो नारद जी भी ब्रह्मर्षि श्राप दे देते दक्ष को, लेकिन क्या कहा कि धन्य हो बड़े भ्राता, आपने श्राप नहीं दिया, वरदान दे दिया है कि एक क्षण किसी स्थान पर मैं रुक नहीं पाऊंगा, तो इसी बहाने सृष्टि की परिक्रमा होती रहेगी। आपने सुना होगा जहां भी कहीं कहीं हो नारद जी पहुंचे है, नारायण नारायण करते। नारद जी चल दिए भगवान। अब क्या काम करे? टाइम पास नहीं हो तो हाथ में वीणा ली और भगवान नारायण का ध्यान, जिस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था, उन स्वरों को गूंजते हुए नारद जी चल दिए हैं। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण भवतारायण, नारायण नाम इति श्रुतः आत्म नकारात्मक भावनाम रूपणा द्वैत्वाम दत्वाम कर्मये। नारायण के नाम लेने मात्र से आलस रूपी जो नकारात्मक भूत प्रेत पिशाच आबुद्धि आती है, वो नाम से ही दूर भाग जाती है। ताली बजाते हैं। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण,